हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जॉगन सिंड्रोम के बारे में। कुछ लोग इसको श्रोगन सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्रोगन सिंड्रोम होता क्या है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके होने का कारण क्या होता है और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है। तो पूरी डिटेल में हम इस बीमारी के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जॉगन सिंड्रोम के बारे में। जॉगन सिंड्रोम एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जिसकी इटियोलॉजी क्लियर नहीं होती है, अननोन कॉज होते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं या कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो ये बीमारी हो जाती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के ऊपर मेरी पहले भी एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि कौन कौन सी बीमारियां इस कैटेगरी में आती हैं। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें जो हमारा रक्षा प्रणाली होता है वही हमारे खिलाफ हो जाता है। तो इसीलिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जितने भी होते हैं, चाहे ये जॉगन सिंड्रोम है, SLE है या लाइकन प्लेनस है या लूपस है या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उसकी प्रॉब्लम, सभी एक इसी कैटेगरी में आती हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होती हैं। तो इसमें अगर हम जॉगन सिंड्रोम की बात करें कि इसमें क्या होता है, तो इसमें जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं और मेनली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स फ्रेंड्स वो होते हैं जिनके जो सीक्रेशंस होते हैं वो एपिथेलियम में जाते हैं, मतलब किसी नली में नहीं जाते हैं, वो हमारी बाहर सतह पर एपिथेलियम में अपने जो डिस्चार्ज होते हैं, अपने जो सीक्रेशंस होते हैं वो देते हैं। जैसे हमारे शरीर में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे हमारे आँख में जो लैक्राइमल ग्लैंड होता है ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। सलाइवरी ग्लैंड जिसमें हमारा सलाइवा बनता है, थूक जिसको बोलते हैं, वो जो ग्लैंड्स बनाते हैं वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। या जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ होते हैं उसमें भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसके अलावा कान में जो वैक्स बनती है वो भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और हमारे शरीर में जितने भी सिक्रीशंस होते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं या जो सीबस होते हैं, जब हमारे स्किन में जो ग्लैंड्स होते हैं या स्किन में जो ऑयल निकलता है, यहाँ पे जो ऑयल निकलता है, जितने भी हमारे बॉडी में सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो ये जो बीमारी होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो ये होता है, ये स्पेशली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है और उसमें भी सबसे ज़्यादा हमारी आँखों के ग्लैंड यानी लैक्राइमल ग्लैंड और मुँह के ग्लैंड यानी सलाइवरी ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है। इसके अंदर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो मेन एक्टिव सोल्जर्स होते हैं, आप कह सकते हो हमारे इम्यून सिस्टम के जो होते हैं, वही इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। उसके कारण ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनकी सीक्रेशंस कम हो जाती है क्योंकि उनका फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाता है। ये ग्लैंड्स का जो हार्डनिंग हो जाती है, इनकी नॉर्मल फंक्शनिंग अफेक्टेड हो जाती है। इसलिए सही क्वांटिटी में जो फंक्शनिंग होती है, सही क्वांटिटी में अपने लिक्विड्स को, अपने सीक्रेशंस को ये नहीं रिलीज़ कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, जॉगन सिंड्रोम में दो सिम्टम्स सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, ड्राई आई एंड ड्राई माउथ। तो अगर लैक्राइमल ग्लैंड्स को अफेक्ट करके ये ड्राई आई कॉज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ज़ीरोफ्थैल्मिया, बोलते हैं XERO, मतलब ये आपके आइज़ में ड्राइनेस क्रिएट कर रहे हैं। ज़ीरोस्टोमिया होता है अगर आपके माउथ में ड्राइनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आपको समझना है कि इससे लक्षण क्या होते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, स्पेशली आपके आइज़ में ड्राइनेस होती है और आपके माउथ में ड्राइनेस होती है। और ये जो बीमारी होती है क्योंकि मोस्टली फीमेल्स में होती है, 9:1 रेशियो होता है फीमेल्स इनटू मेल्स का, तो फीमेल्स के अंदर वजाइनल ड्राइनेस भी क्रिएट करती है। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला पॉइंट तो है कि ड्राई आई की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ग्लैंड्स में सिक्रेशन नहीं हो रही है, रेडनेस हो सकती है ड्राई में। तो इसीलिए इसको केराटोकंजक्टिवाइटिस का एक टर्म यूज़ किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, उसके कारण इन्फ्लामेशन हो रही है, आइज़ की रेडनेस हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उनको हम इस टर्म से बोलते हैं। इसके अलावा अगर माउथ में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, जो स्पेशली जो सलाइवा बनता है जिसके कारण हम खाना खा पाते हैं, अपने खाने को चबा पाते हैं, जिसमें सीक्रेशन होती है, तो हमारा सलाइवा इतना अच्छी क्वालिटी में रिलीज़ होता है कि कोई सूखी चीज़ भी हम खा सकते हैं। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इसमें जो खाना होता है वो निगल नहीं सकता है क्योंकि उसके अंदर सलाइवा बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है खाने को निगलने में भी, और वैसे भी जो सलाइवा होता है बिल्कुल बनता नहीं है, कॉटन बॉल की तरह सलाइवा बनता है, बिल्कुल एकदम सूखा सूखा सा सलाइवा बनता है। जो टंग होती है वो चिपक जाती है मुँह के अंदर, ये भी सिम्टम्स होते हैं। वजाइनल ड्राइनेस होती है, वो अगर फीमेल्स के केसेस में हो रहा है वो,
इसके अलावा इसमें लेथार्जी बहुत ज़्यादा होती है, फटीग बहुत ज़्यादा होती है। फटीग का मतलब होता है कि बिना किसी रीज़न के मांसपेशियों में दर्द बना रहना, अकड़न बना रहना, सुबह उठने के बाद भी थकावट बनी रहनी, हमेशा काम करने का मन नहीं करता है, सुस्ती बनी रहती है, तो ये भी इसमें होता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें ये देखी जाती है कि जिस इंसान को एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है उसके साथ एसोसिएटेड दूसरी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी हो सकती है। तो अगर आपको पहले कोई डिसऑर्डर है, चाहे आपको आरए हुआ है, आरए के बाद आपको जॉगन सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो गई है, या पहले आपको लूपस था जिसको एलएसएलई भी बोला जाता है, तो अगर आपको लूपस था उसके बाद अब आपको जॉगन सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो रही है, तब इसको हम सेकेंडरी जॉगन सिंड्रोम बोलते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आपको जॉगन सिंड्रोम हुआ है, तब इसको हम प्राइमरी शॉगन सिंड्रोम बोलते हैं। और इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि जिसके अंदर शॉगन सिंड्रोम प्राइमरी होता है, मतलब कुछ पहले परेशानी नहीं थी, अभी ये परेशानी हुई है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आगे चलकर कोई दूसरी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर उनको हो सकती है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा ड्राई स्किन, बहुत ज़्यादा स्किन की ड्राइनेस हो जाती है, क्योंकि जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, जो सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते हैं, और ऐसे पेशेंट में माउथ के अराउंड क्रैक्स बन जाते हैं, यहाँ पे क्रैक्स बन जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल ड्राइनेस हो गई, टोटल ड्राइनेस हो जाती है। जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे ड्राइनेस बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा इसमें डेंटल कैरीज का बहुत ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि जो हमारे सलाइवा होती है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज जिसको बोला जाता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के हेल्प के साथ साथ में जितने भी हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं उनको भी किल करता है। तो अगर ये हमारे शरीर में, हमारे ग्लैंड्स में, सलाइवरी ग्लैंड्स में सलाइवा सिक्रीट नहीं हो रहा है, तो उसके कारण क्या होगा? उसके कारण जो पैथोजेंस है वो वैसे के वैसे रहेंगे, ओवर ग्रोथ हो सकती है, डेंटल कैरीज की प्रॉब्लम हो सकती है, फाउल स्मेल की प्रॉब्लम भी होती है। तो ये भी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। तो लेकिन मेनली प्रॉब्लम है कि ड्राइनेस होती है पूरी बॉडी की, आइज़ की, माउथ की, पूरी स्किन की, और बहुत ज़्यादा इसमें सीवियर इचिंग भी हो सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराई जाती है फ्रीक्वेंटली जिसमें ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें ईएसआर कई बार बढ़ा होता है, तो ईएसआर भी कराया जाता है, या एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट होता है। इसमें अगर ये पॉजिटिव आता है इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई आपके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो गई हैं, या इस कई केसेस में आरए फैक्टर भी पॉजिटिव पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जॉगन सिंड्रोम में ये सारे टेस्ट करवाने के बाद अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, मोस्टली अगर आप मॉडर्न सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें आपको थ्रू आउट लाइफ मेडिसिन लेने के लिए बोला जाएगा। अगर ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम है तो ड्राई आइज़ के लिए ड्रॉप्स वगैरह दी जा सकती हैं। ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ ऐसे मेडिसिन आपको दी जा सकती हैं जिससे माउथ का सीक्रेशन आपका बढ़ सकता है, और क्योंकि ऐसे लोगों को खाने के साथ पानी लेके निगलना पड़ता है खाने को, तो उसके साथ सलाइवा ठीक से बन पाए या थोड़ी बहुत सीक्रेशन बढ़ा पाएँ, उसके लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो बेसिकली उनका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक रहता है, जैसे जैसे परेशानियाँ आपको आएंगी वैसे वैसे इसका ट्रीटमेंट रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, होम्योपैथिक अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। होम्योपैथी में जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं इनका ट्रीटमेंट हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के थ्रू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का मतलब होता है आपके अपने लिए बनी हुई मेडिसिन, आपके अपने नेचर के अकॉर्डिंग, आपके अपने फिजिक के अकॉर्डिंग, आपके अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो जब भी हमारे पास कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का केस आता है, सबसे पहले उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है, पास्ट हिस्ट्री क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसका नेचर कैसा है, उसकी लाइक्स क्या है, उसको डिसलाइक्स क्या है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के टोटलिटी में हम एक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं जिसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। और इसी एक मेडिसिन के थ्रू बहुत सारी चीज़ों में प्रोग्रेस करता है, बहुत सारी चीज़ों में उसको इम्प्रूवमेंट मिलती है। जैसे जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको जॉगन सिंड्रोम की हो रही हैं उसमें आपको रिलीफ मिलता है। पूरी तरह से ये डिजीज़ क्योर हो सकती है ऐसा भी हम दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक आपकी जो सिम्टम्स होते हैं वो मैनेज हो सकते हैं, और इसके साथ साथ में अगर कोई दूसरी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो रही है तो उसको भी हम पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रंट लाइन मेडिसिन जो बहुत फ्रीक्वेंटली दी जा सकती हैं जॉगन सिंड्रोम के केसेस में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक ऐसी मेडिसिन है जो दी जा सकती है अगर माउथ में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है। पूरी होम्योपैथिक मेडिसिन के सबसे ज़्यादा ड्राइनेस क्रिएट करने वाली ये मेडिसिन होती है। इसमें आपके माउथ में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, टंग बिल्कुल अपर पैलेट पे चिपक सकती है, जो सलाइवा होता है बिल्कुल कॉटन बॉल जैसा हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम दी जाती है अगर आपको अनड्यू वीकनेस है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इतनी कमज़ोरी सी, इतनी लेथार्जी, इतना फटीग क्यों हो रहा है, हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, ऐसे लगता है कि मैं चल नहीं सकता हूँ, फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ, मेंटली बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहा हूँ, ऐसे अगर सिम्टम्स आते हैं तो उन केसेस में हम आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आरए की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हो जाती है ये सारी प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तब हम
रस्टॉक्स दे सकते हैं। और फीमेल्स के केसेस में अगर वजाइनल ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई है उसके केसेस में हम CPR दे सकते हैं। अगर वजाइनल इचिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और उसमें हम मेंथापेप्रेटा या कैलेडियम मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आइज़ में बहुत ज़्यादा रेडनेस हो गई है, आइज़ में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस के बाद इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है, आइज़ बिल्कुल रेड हो गई, कंजेस्टेड हो गई हैं, चेहरा बिल्कुल लाल हो गया है, ऐसे केसेस में हम बेलाडोना दे सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक फ्रंटलाइन मेडिसिन है, सिर्फ आइडिया देने के लिए कि ये मेडिसिन हैं जो दी जा सकती हैं। लेकिन मेडिसिन कौन सी किसको दी जाएगी ये सब कुछ डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर, पेशेंट की एज के ऊपर, पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रंटलाइन मेडिसिन थी जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली जॉगिंग सिंड्रोम के सिम्टम्स को डील कर सकती हैं। और ये मेडिसिन बिल्कुल नॉन एडिक्टिव हैं। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक भी आपको इस मेडिसिन को लेना पड़ता है तभी भी आप इसको ले सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। और कोई भी और मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तभी भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। मतलब अगर आपकी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है तो साथ के साथ ये होम्योपैथिक मेडिसिन भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये मेडिसिन क्योंकि नेचुरल सोर्स से आती हैं तो बिल्कुल आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से सूट करती हैं। किसी भी इंसान को किसी भी एज में ये मेडिसिन सूट करती है। तो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जॉगिंग सिंड्रोम के बारे में, उसके कॉजेज, सिम्टम्स और होम्योपैथिक अप्रोच के बारे में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जैसे कि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।